कक्षा 10 के सभी छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो हम उस दिन पढ़ा रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में से परावर्तन टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। उस दिन मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से इसे समझाया था कि जब कोई किरण, प्रकाश की किरण आ करके किसी समतल सतह से टकराती है तो इस बिंदु को परावर्तन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु से टकरा करके ये किरण इसी कोण पर, जितने कोण से ये आई है उतने ही कोण पर टकरा करके परावर्तित हो जाती है। अब इस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ये मैं आपको उस दिन पढ़ा चुकी हूँ, मैं रिवीजन करा रही हूँ आपका केवल। आप इससे पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा जो आज देख रहे हैं। अब देखिए कि जब ये परावर्तित किरण इस बिंदु से टकरा करके वापस जाती है और हमारी आंख से टकराती है, हमारी आंख की आईबॉल से टकराती है, तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, अन्यथा हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं दे सकती है। अब यहाँ पर आप एक कोण बना हुआ देख रहे हैं जिसे मैंने छोटे आई से दर्शाया, जैसे आपके गणित में कोण होते हैं वैसा ही है। तो यहाँ पर जो ये कोण आई बना है जिसे स्मॉल आई से दर्शाया गया है, ये स्मॉल आई का जो कोण है ये, और जो आर, ये जो किरण जब टकरा करके वापस जा रही है तो ये अभिलंब से जो कोण बना रही है इसे मैंने छोटे आर से दर्शाया है। ये जो एंगल, यानी कि जो एंगल आई है ये कोण आर के बराबर होगा। इसे परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है। यानी कि अगर ये जो आपतित किरण है ये 15 डिग्री का कोण बना रही है तो जब ये टकरा करके वापस जाएगी तो ये नहीं कि ये 20 डिग्री या 25 डिग्री पे वापस जाएगी, ये जितने पे आई है उतने पे ही टकरा के वापस जाती है। यानी कि एंगल आई अगर 15 है तो ये श्योर बात है, पक्की बात है कि एंगल आर भी 15 डिग्री ही होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो एंगल आर भी 100 डिग्री होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये होता है, इसे हम परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं और ये दोनों ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि 2010 में भी प्रश्न आया है, अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भेज रही हूँ, इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। 2010 में भी आया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसे चित्र द्वारा समझाइए। ये प्रश्न 2010 में भी आया है, उसके बाद 2013 में भी आया है, आता है ये प्रश्न। अच्छा, ये तो परावर्तन, ये प्रक्रिया परावर्तन हो गई, यानी कि प्रकाश की किरण का आना, एक बिंदु समतल सतह के बिंदु से टकराना और उसी कोण पर वापस चले जाना, ये तो कहलाता है परावर्तन, इसे परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के जो नियम है उसमें पहला नियम है कि जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा सदा, हमेशा। दूसरा नियम इसका क्या कहता है, परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण है, जो ये किरण आ रही है आपतित किरण है, और जो परावर्तित किरण है, और जो ये अभिलंब, यानी कि बीच में आप एन से मैंने दर्शा रखा है, ये जो सीधी रेखा आप देख रहे हैं एन है, ये तीनों हमेशा एक ही तल पर होंगे। जैसे इस समय इसका तल ये है। अब कई पुस्तकों में आप देखेंगे तो यही चित्र आपको ऐसे बना हुआ दिखाई देगा, देखिए ऐसे बना हुआ दिखाई देगा, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सेम चित्र है। ये देखिए, प्रकाश की किरण कहीं से भी कहीं को जा सकती है, बस वो सीधी होनी चाहिए। और परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों अगर एक ही बिंदु पे हैं, एक ही तल पे हैं, तो आप इस चित्र को चाहे तो ऐसा बनाएं, चाहे तो आप इस चित्र को ऐसे बनाएं। इसे परावर्तन के नियम को दर्शाने वाला चित्र ही कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम एंगल आई बराबर एंगल आर, दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आज के लिए इतना ही।